जो पुरुष, जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं, सहज प्राप्त हो जाता हूं। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। वे कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं कि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? तुमका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। तुमका तुम गाय चराया करो, गाय चरा। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? तुमका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहां 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बिनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बिन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हुए। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरप लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? मैं राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। तो गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते हैं, प्रकट हो जाते हैं बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे कि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े
करत विनोद संग बालक वट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक वट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा है? आज एकादशी है, तो तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए हैं, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके, उसमें कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वहां खोल कर देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने ले लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है, तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा लेकर। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो, बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले अब परिवार में कितने लोग हुआ? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, सब पा गए। फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, वो एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। यार कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सिया राम लखन जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज ने आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सिया राम लखन, हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है।
आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया इष्टराम, बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आंख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, वो 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु, कहा कहां यार, तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं, आप बनाओ, रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला वक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। बोले प्रभु देखो, हमने ना उपला बिना ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। तो हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सिया जी के आंखों में आंसू भी आ रहे, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं, और भागा। वो आश्रम में गया, बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। तो उनका क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई उनके, पूरा परिकर, सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ खपाएंगे। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो जी ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत है। कहा प्रभु लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा में। ठाकुर जी की कृपा से जो गुरुदेव का प्रताप, जो ऐसा सौभाग्य मिला, परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा देख, आज तक तू मुझे देख नहीं पाया देखते हुए भी, इसीलिए कृपालु हैं। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सियाजू की, सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति, निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं।
जीव ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को, त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ हो, जी सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। कब कौन से गुण पर कैसे जी जाए, विश्वास कीजिए। बस आवश्यकता सहज होने की, हमारी स्वामिनी जो सहज है, सहज होने की आवश्यकता है। जिसको ये कि कहां मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य, देखो कोई नाम जप उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भोग लगा के पाना है, भगवत साक्षात्कार हो गया। विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमें प्रतिपल देख रहे हैं, हमारे साथ हैं। विश्वास भक्त को ही होता है, अन्य को हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर अपनापन होता है तो प्रियालाल झलकते, जिस समय वो कटा उसी समय वो सामने है। मैं हूं ना, तो किसकी तरफ देख रहा है? बस ये जैसे कहा जाता है कि प्रभु वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं रखते, तो हमारे भक्त जहां होते हैं वृंदावन के, वहां प्रियालाल जाते, ध्यान रखना। वही वृंदावन भूमि प्रकाशित होती है, चाहे वो लाखों कोस दूर हो, वृंदावन वही प्रकाशित होगा, उन्हीं के सामने प्रियालाल होंगे। ये भक्ति विश्वास का मार्ग है। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, सब जगह से अपनापन हटा के अपने इष्ट में रखना और उनका चिंतन करना। बस हमारी यही साधना है। फिर तो प्रभु की ओर से जो कृपा की धारा आएगी कि आप उस पर बह जाएंगे। जितना जितना कृपा में डूबते जाएंगे उतना उतना प्रेमानंद बढ़ता चला जाएगा। यह सौभाग्य कभी निर्गुण उपासक को प्राप्त नहीं होता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभु का साक्षात उसको दर्शन होता है, प्रभु से संभाषण करते हैं, प्रभु के साथ खेलने लगते हैं। ये निराकार की उपासना वाले उपासक को कभी सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान की इस उपासना वाले को निराकार तत्व का बोध हो जाता है। ध्यान रखना, हमारा स्वरूप चराचर जगत का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, सबका बोध हो जाता है प्रेम मार्ग के पथिक को। और सगुण साकार स्वरूप में जो प्रभु विराज, उनके साथ खेलना होता है। जो सगुण उपासक, साकार उपासक हैं, उनको तो निर्गुणोपासना का जो फल है सर्वत्र तत्व अनुभव, यह स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार उपासक, उसको साकार रूप में दर्शन, संभाषण और लीला में ये नहीं होता है। बड़ा भाग्यशाली है, अनेक जन्मों का उसका भजन सिद्ध हुआ, जिसको प्रभु के साकार रूप की भक्ति करने का अवसर मिला। कारण करुणा समुद्र भगवान का आश्रय लेने पर उसका कभी पतन नहीं होता। और निराकार का आश्रय आकार में रह करके बहुत कठिन है, और वो अपने आप स्वाभाविक हमारी करुणा के लिए आकार धारण किए हुए है। हम उसको जब स्वीकार करते तो हमारे सामने होता है, हम उसका नाम जप करते हैं। वेद ही निराकार का वर्णन करते, लेकिन वो साकार हैं, शब्द साकार है, प्रणव साकार है, गुरुदेव साकार है। बात समझ में नहीं आती। निराकार चिंतन से अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत को प्राप्त करना उस अचिंत की कृपा से हो सकता है। तो कह रहे हैं जब कोई सगुण उपासना करता है तो उसे निराकार तत्व का बोध हो ही जाता है। जैसे सर्वत्र आकार ये है, पर बैठा हुआ मेरा प्रभु है, सर्वत्र तत्व का बोध हो जाता है। लेकिन निराकार उपासना वाले को साकार प्रभु का दर्शन, संभाषण, दुलार, रक्षा ये नहीं प्राप्त होता है। जो निराकार उपासक है वो ऐसा है जैसे भयानक मगरमच्छ जिस नदी में रहते हैं उसको पार करके जाना चाहता है तैर के, इतना भयावह है। और सगुण साकार की भक्ति जैसे उसी नदी में मजबूत नाव, चतुर खेवैया, और तुम बैठ गए। यह है उपासना भक्ति। तुम बैठ गए, अब तुम्हें चिंता नहीं है कि मगरमच्छ खा लेगा, तुम्हें चिंता नहीं कि कहीं डूब जाए। चतुर खेवैया वो आपको पार कर देता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने सब मार्गों को जानते हुए भी भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना, समझा, अनुभव किया, और वो है। बड़े बड़े
ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी प्रभु की भक्ति करते हैं, जैसे सनकादि हरिशरणम दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हैं। आजकल पता नहीं कौन सा ज्ञान होता है कि भगवान की ही अवहेलना करने लगते हैं। जो सच्चिदानंद भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, उसके सामने कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आवे, उसके भजन को बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे वो भजन बना लेता है। देखो ये चतुरता भक्त की। उसके सामने कोई वस्तु आवे, व्यक्ति आवे, स्थान आवे, सबसे पहले मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, भजन बन गया। अगर कोई ये कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी है, पदार्थ है, ये भी राधा वल्लभ लाल है, तो बोले खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। आकाश की तरफ दृष्टि गई, साक्षात भगवान हरि का रूप है। कह रहे हैं सरित समुद्राश्च हरे शरीरम, साक्षात हरि है। आकाश की तरह, ओ मेरे प्रभु का ऐसा ही रंग, मेरे प्रभु आकाश की तरह विस्तृत हैं। खम आकाश, वायु, वायु स्पर्श की। एक बार शिव पुराण में पढ़ा था कि वायु भगवान शिव का स्वरूप है। घाटों वैसे थे, हवा चल रही थी, जैसे लग रहा था बस महादेव आलिंगन कर रहे हैं। भाव में कैसा आनंद मिलता है। तो ऐसे वायु जोर की चल रही थी, गंगा जी का स्पर्श करके आ रही थी, ऐसे आंख मूंद कर ध्यान करते, ये भगवान शिव वायु के रूप में हमारा आलिंगन कर रहे हैं। खम वायु, वायु को देखा मेरे प्रभु। मग्निम अग्नि भगवान, सलिलम जल भगवान, महेश पृथ्वी स्वयं भगवान बने हुए हैं। ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन, नक्षत्र जितने सब भगवान, प्राणी जितने बने हुए जड़ चैतन स्वयं भगवान, दिशाएं जितनी स्वयं भगवान, वृक्ष जितने स्वयं भगवान, सरित सरिता नदी जितनी सब भगवत स्वरूप। समुद्राश्च हरे शरीरम, समुद्र ये साक्षात भगवान बने हुए हैं। देखो कैसा, कुछ बचा क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे बना हुआ है। नक्षत्र और जितने प्राणी स्वयं भगवान बने हुए, दिशाएं, वृक्ष, नदी, समुद्र, सब कुछ साक्षात श्री हरि बने हुए हैं। हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, यत्किंच जो जिनका नाम नहीं लिया गया वो भी सब श्री हरि बने हुए। भूतम प्रणमेद अनन्या, पृथ्वी पे माथा रखकर हम सबको प्रणाम करते, मेरे भगवान इस सब रूपों में है। जो ऐसा अनुभव करता है उसके नेत्रों से कभी भगवान ओझल नहीं होते। भगवान का नाम और भगवान का रूप ये सच्चिदानंद में नित्य है। इनको पार्थिव न समझे। भगवान कह रहे, स्वयं श्री भगवान अपना परिचय देते हैं कि देखो जब कोई यहां जन्म लेता है तो प्रकृति के वशीभूत होकर, कर्म के अधीन होकर मां के गर्भ में जाके, मैं मां के गर्भ में नहीं जाता क्योंकि मैं कर्म बंधन से युक्त नहीं हूं, मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये हो गया हमारा कल्याण। भगवान कह रहे हैं हमारे प्रभु दिव्य हैं, प्रभु की लीला दिव्य है। ये जिस भक्त के हृदय में बैठ गया बस इतने से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि भगवान का तनु दिव्य, भगवान के कर्म दिव्य, भगवान का रूप दिव्य, वो शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मामेति सो अर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, नहीं होगा उसको। कौन से साधन की बात कही?
केवल इतना जान गया कि मेरे भगवान सत्य हैं, मेरे भगवान का नाम सत्य है, मेरे भगवान का रूप सत्य है, मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपकी शरण में हूं, भगवत प्राप्ति हो गई, उसका जन्म नहीं होगा। भगवान अजन्मा है, बताया अपने को पीछे, अविनाशी हैं, भगवान ने बताया अजन्मा होते हुए भी मैं प्रकट होता हूं, अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान की लीला करता हूं। भगवान का अवतार कृपा अवतार है, कृपा पूर्वक वो अवतरित होते हैं। भगवान जो जो भी लीला करते हैं उनका बड़ा रहस्य होता है, वो प्रेमी भक्तजन जानते हैं, मूढ़ जन नहीं। भगवान का जो विग्रह श्रीअंग है वो सच्चिदानंदमय है। जितने भी विग्रह वो सब प्रकृति से बने हुए, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब आने जाने वाले। भगवान का जो तनु है जैसे हमारी आत्मा है, जो मैं हूं आत्मा तत्व, निर्विकार चिदानंद भगवत स्वरूप। हमारा शरीर अलग, हमारी आत्मा अलग है। भगवान के तनु में ऐसा नहीं है, आत्मस्वरूप भगवान का तनु है। त्वम ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोषि भगवन स्वेच्छोपात्ता पृथक वपुः। आप प्रकृति से परे हैं, आपका तनु पुरुषोत्तम है, आप सच्चिदानंद रूपाय, चिदाकाश स्वरूप आपका ब्रह्म रूप है। ये स्वेच्छा से आपने धारण किया है, अवतार लिया है, ये किसी की रचना नहीं है। जीव का शरीर दो से बनता है, पाप और पुण्य मिश्रित, ये मानो दे, मांस रक्त अस्थि मज्जा त्वचा, ये सब। ये रोगग्रस्त शरीर, नाशवान शरीर, पाप पुण्य से बना इसलिए दुख सुख भोगने वाला शरीर, लौकिक विकारी दृश्य पांच भौतिक, मां के रज और पिता के वीर से मिश्रित शरीर की रचना होती है। पर भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंद में पाप पुण्य से नहीं बनता, नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य स्वयंभू। वो माता पिता के संयोग से शरीर की रचना नहीं होती, श्री भगवान की स्वयंभू स्वेच्छा से तनु धारण करते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर जब कभी अवतार लेते तो पहले अपना रूप धारण करके दर्शन कराते हैं, फिर बालक रूप होते हैं। पीछे चर्चा हुई थी, चाहे देवकी जी या कौशल्या मैया, भगवान अवतार धारण करते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोभार। इंद्रियों से, माया से और तीन गुणों से परे भगवान का शरीर है, इसीलिए इंद्रियां नहीं देख पाती। वो कृपा करके अपने भक्तों के इंद्रिय गोचर होते हैं। कौशल्या मैया के सामने जब प्रकट होते हैं तो अनंत वैभव रूप, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए महातेजस्वी माता अपनी बोली। पहले तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये भगवान रूप है। जब भगवान रूप को देखा तो कहा, प्रभु आपसे वरदान मांगा था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। माता पुण्य बोली, सोमति डोली तजहु ताते रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय सुलीला, सो सुख परमानुपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। भगवान मां के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, पिता के वीर से नहीं प्रकट तनु है, वो स्वेच्छा निर्मित सच्चिदानंदमय बपू। ऐसे ही देवकी वसुदेव जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म वैभव स्वरूप, तो उन्होंने प्रार्थना की, उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन, हे भगवान, ये जो आपने रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चार भुजाओं वाला अलौकिक दिव्य तेजो में, इसे संवरण कीजिए। हमारी तो आकांक्षा थी आपके बाल रूप की। उसी समय भगवान पित्रो संपश्यतो सद्यो बभू प्राकृता शिशु। वसुदेव देवकी के देखते देखते प्राकृत बालक की तरह बन गए। भगवान पैदा नहीं हुए,
भगवान का प्रकट होना दिव्य है, तो बोले भगवान का अंतर ध्यान होना भी दिव्य। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तो अपने परिकर सहित सरयूजू में प्रवेश किया और साकेतपुरी पहुंच गए। ऐसा नहीं कि प्रभु ने शरीर छोड़ा हो, क्योंकि उस शरीर आत्मस्वरूप सच्चिदानंद में। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजः। भाई और परिकर के साथ प्रभु अंतर ध्यान हो गए, दृष्टि उजल हुए, अपने धाम में विराजमान हुए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए आता है कि लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्निया दग्ध्वा धामा विसत्स्वकम। जो बड़े बड़े मुनियों की ध्यान धारणा का विषय भगवान का मंगलमय श्री कृष्ण रूप, तो भगवान ने योगाग्नि में उससे भस्म नहीं किया, सशरीर अंतर ध्यान हो गए। क्यों? अग्नि की ताकत ही नहीं कि स्पर्श कर सके जैसे आत्मा को, तो भगवान का तनु आत्मस्वरूप है। जैसे दावानल में गोप और गौएं व्याकुल होकर जलने लगी तो भगवान ने अग्नि को मुख में पी लिया, क्योंकि आत्मस्वरूप है। भगवान जहरीले दह में कूदकर कालिया नाग के अभिमान का मर्दन करके उसको यहां से हटाया, क्योंकि वो आत्मस्वरूप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैत्य लोग इसीलिए नहीं मार पाते कि वो मायावी हैं, उनका विशाल तनु है, लेकिन प्रभु सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद पर इस प्रकृति जन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उनका नाना प्रकार के प्रहार करना, बल विक्रम दिखाना प्रभु के सामने खिलवाड़ था। प्रभु का तनु सच्चिदानंद बपू। भगवान दिव्य विग्रह